शिक्षक साथियों, हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र से जारी एक और नया आदेश जो दिनांक 18/11/2024 को जारी हुआ है। इस आदेश का विषय है कक्षा 1 से 8 की शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार करने विषयक। अभी तक जो पूर्व में आदेश जारी हुआ था, कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अपार आईडी जनरेट की जा रही थी, वह कार्य अभी किया जा रहा है। अभी एक और नया आदेश यहाँ जारी हो गया है। कक्षा 1 से 8 की शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार की जानी है। अब जो छात्र कक्षा 1 से 8 में दर्ज हैं, उन छात्रों की व्यापार आईडी तैयार की जाएगी। संदर्भ भी दिया गया है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, नई दिल्ली दिनांक 22/10/2024। इसके अनुसार अब कक्षा 1 से 8 के छात्रों की व्यापार आईडी जनरेट की जाएगी। तो इससे संबंधित यह आदेश है। यहाँ हम देखते हैं आदेश को विस्तार से, किस प्रकार से अपार आईडी जनरेट की जाएगी कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की। तो विषयांतर्गत संदर्भ पत्र में लेख है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के परिपालन में शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट अकादमिक अकाउंट रजिस्ट्री या APAAR आईडी तैयार किया जाना है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं। जो भी इसके प्रावधान है उसे हम आगे देखेंगे। जैसे हम पहला देख रहे हैं उद्देश्य के साथ अन्य प्रावधान भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपार आईडी तैयार करने का उद्देश्य क्या है। अपार APAAR आईडी 12 अंकों का कोड है। यह आईडी विद्यार्थी के आधार नंबर से लिंक रहेगा। अपार आईडी में विद्यार्थी की उपलब्धियां जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, छात्रवृत्ति, सिखाने के परिणामों के अतिरिक्त विद्यार्थी या अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में सहायक होगी। विद्यार्थी शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग करने के अतिरिक्त विद्यार्थी किसी भी स्थान से किसी भी समय अपने प्रमाणिक शैक्षणिक अभिलेख तक पहुँच सकता है। अपार आईडी की सहायता से शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल विकास, नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय सुविधा होगी। अपार आईडी जनरेट करने हेतु कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी, कब हम किसी छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। विद्यार्थी की प्रमाणिक जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, आधार नंबर, चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री कंप्लीट होनी चाहिए और आधार सत्यापित होना चाहिए। तो छात्र की जो UID+ में प्रोफाइल है वह कंप्लीट होना चाहिए और आधार भी वैलिडेटेड होना चाहिए। तो अपार आईडी जनरेट करने से पहले छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करें और उसकी जो आधार की जानकारी है उसे सत्यापित करें, आधार को वैलिडेटेड करें। विद्यार्थी के प्रोफाइल में नाम और आधार कार्ड में नाम एक समान होना चाहिए। जो भी छात्र का नाम आपकी UID+ की प्रोफाइल में, विद्यार्थी की प्रोफाइल में लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार नाम, और छात्र के आधार में नाम एक समान होना चाहिए, तभी छात्र की अपार आईडी जनरेट हो सकेगी। अभिभावक का मोबाइल नंबर कार्यशील होना चाहिए और कोई एक पहचान पत्र आवश्यक है। अभिभावक का मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए और अभिभावक का एक पहचान पत्र भी आवश्यक है। अब आगे देखेंगे अपार आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया। कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला परियोजना समन्वयक या DPC को कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी स्कूलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। समय सीमा में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी या APAAR आईडी जनरेट करने हेतु जिले द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई और तैयारी अपेक्षित है। जैसे पहला बिंदु दिया गया है 2.1.1 जिले में दिनांक 20 से 21 नवंबर अपार दिवस मनाया जाए। 20 और 21 नवंबर को अपार दिवस मनाया जाएगा। सभी स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपार आईडी का प्रचार प्रसार किया जाए। अभियान चलाकर सभी अभिभावकों और स्कूलों में अपार आईडी का महत्व और उपयोग समझाया जाए। उक्त दिवसों में अधिकतम अपार आईडी निर्माण का लक्ष्य रखा जाए। विद्यार्थियों के आधार नंबर के लिए एवं आधार कार्ड में सुधार के लिए अधिक से अधिक कैंप का प्रावधान करना। जैसे यहाँ पर लिखा गया था, जैसे ऊपर हमने देखा था कि विद्यार्थी का आधार में नाम और स्कूल रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए। इसके लिए यदि आवश्यक है कि आधार कार्ड में सुधार किया जाना है तो इसके लिए कैंप लगाए जाएं। और भी हम आगे देखेंगे विकासखंड स्तर पर अपार आईडी निर्माण के क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु BRC को नोडल नियुक्त करें। जिले में BC के माध्यम से विकासखंड के नोडल और सभी स्कूलों के प्रभारियों का अपार आईडी निर्माण हेतु उन्मुखीकरण करें। साथ ही निरंतर BC आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाए। अपार आईडी जनरेट करने के लिए स्कूल के एक शिक्षक को प्रभारी नियुक्त किया जाए। स्कूल स्तर पर सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का कार्य प्रभारी शिक्षक द्वारा किया जाएगा। विकासखंड में अधिक नामांकन और बड़े स्कूलों को पहले चरण में आईडी निर्माण के लिए टारगेट किया जाए। जिले में BRC एवं जन शिक्षकों को प्रतिदिवस मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाए। प्रतिदिन की प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करने हेतु पेपर तैयार किया जाए। अब स्कूल स्तर पर अपार आईडी के लिए किए जाने वाले कार्य कौन से होंगे उसे भी हम देखेंगे। अतः शिक्षक PTA मीटिंग आयोजित करके निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 2 में अभिभावक की सहमति प्राप्त करेंगे। साथ ही सहमति प्रपत्र में अभिभावक का मोबाइल नंबर कार्यशील भी अंकित कर लें और विद्यार्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति अवश्य प्राप्त करें। अभिभावक के सहमति प्रपत्र में भरी जानकारी की जाँच करके स्कूल के प्राचार्य या प्रधान अध्यापक अथवा प्रभारी द्वारा सत्यापन किया जाए। ध्यान रहे सहमति प्रपत्र में भरी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाए।
सभी सहमति प्रपत्रों को सुरक्षित रखा जाना है। प्रभारी स्कूल यूजर से HDMS पोर्टल में लॉगिन करके सत्र 2024-25 में स्टूडेंट प्रोफाइल में जाकर अपर मॉड्यूल के सभी विद्यार्थियों की अपर आईडी को जनरेट करें। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में प्रक्रिया को बिंदुवार समझाया गया है। किसी प्रकार की संभावित समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तृत निर्देश और ट्रेनिंग के वीडियो जो यहाँ वेबसाइट दी गई है उस पर आपको प्राप्त हो सकेंगे। विकासखंड स्तर पर अपर आईडी के लिए किए जाने वाले कार्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो अपर आईडी के लिए प्राथमिकता पर HDMS पोर्टल में पेंडिंग सभी चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री तत्काल पूर्ण करें। HDMS पोर्टल पर दर्ज सभी विद्यार्थियों की स्कूलवार और कक्षावार सूची निकालकर संबंधित जनशिक्षा केंद्र को भेजकर विद्यार्थी के नाम का आधार कार्ड में अंकित नाम से मिलान एवं इसमें आवश्यकता अनुसार नाम अपडेट होना चाहिए। विद्यार्थी के नाम में एक लेटर की त्रुटि सुधार की सुविधा HDMS पोर्टल के स्कूल यूजर पर एक बार सुधार की सुविधा है, किंतु नाम में अधिक त्रुटि होने की स्थिति में निर्धारित फॉर्मेट H03 की सहायता से जिला अथवा विकासखंड यूजर सुधारा जा सकता है। जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर फॉर्मेट H03 के माध्यम से सभी स्टूडेंट की डेमोग्राफिक जानकारी में संशोधन किया जाए। तो छात्र की किसी जानकारी में आप संशोधन करवाना चाहते हैं तो फॉर्म H03 के माध्यम से छात्र की डेमोग्राफिक जानकारी में संशोधन किया जा सकता है। छात्र की समझ जानकारी में जैसे छात्र की जन्मतिथि, छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम, माता पिता का नाम, आधार संबंधी जानकारी को फॉर्म H03 द्वारा सुधरवाया जा सकता है ब्लॉक MIS के द्वारा। इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कृपया उक्तानुसार यूडाइज प्लस पोर्टल पर दिनांक 30 नवंबर 2024 तक शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपर आईडी तैयार करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी और DPC को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही इस कार्य को साप्ताहिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में रखा जाना उचित होगा। अब यहाँ पर जो संलग्न प्रपत्र दिए गए हैं, प्रपत्र 1 है छात्रों अभिभावकों स्कूलों के लिए अपर आईडी का महत्व और उपयोग, और प्रपत्र क्रमांक 2 है अभिभावक की सहमति, और प्रपत्र क्रमांक 3 है यूडाइज प्लस पोर्टल में अपर आईडी निर्माण की प्रक्रिया। तो इन प्रपत्रों को भी हम आगे देखेंगे। प्रपत्र क्रमांक 1 छात्रों अभिभावकों और स्कूलों के लिए अपर आईडी का उपयोग। अपर आईडी के क्या उपयोग होंगे वह जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसे आप देख रहे हैं, और यह हमें उपयोग छात्रों के अभिभावकों को भी बताना है और छात्रों को भी बताना है कि अपर आईडी के क्या उपयोग होंगे। और आगे देखते हैं हम, यह सभी उपयोग दिए गए हैं, आप भी देख सकते हैं। प्रपत्र 2 जो दिया गया है, अपर आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता, माता या कानूनी अभिभावक की सहमति, यह सहमति प्रपत्र है। इस प्रपत्र का प्रिंट निकाल कर आप जरूर रखें और इसमें जानकारी भरकर छात्र के अभिभावक की सहमति भी लेना आवश्यक है, और यह सहमति आपके पास रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध रहना चाहिए। जिस छात्र की भी आप अपर आईडी जनरेट करते हैं, अपर आईडी जनरेट करने से पहले यह प्रपत्र 2 जो दिया गया है अभिभावक की सहमति, इसे जरूर भरना है। इसमें जानकारी जैसे हम दिख रहे हैं, डाइस कोड यानी विद्यालय का डाइस कोड और विद्यालय का नाम, सहमति प्रदाता का नाम यानी छात्र के अभिभावक का नाम, और नाबालिग विद्यार्थी का नाम, अपने पहचान पत्र के रूप में आधार, पैन, EPIC, DL, PP और पहचान पत्र संख्या। जो भी अभिभावक अपना पहचान पत्र देते हैं सहमति के लिए, उसकी जानकारी भी यहाँ पर लिखी जाएगी। उस पहचान पत्र की संख्या यहाँ पर हमें लिखना है और यह जानकारी भरकर अपने पास रखना है। इसकी सारी जानकारी आप अवश्य एक बार पढ़ें। और यहाँ पर भौतिक सहमति की तिथि, जिस तारीख में अभिभावक सहमति देते हैं वह तारीख लिखी जाएगी, और जिस स्थान पर जैसे विद्यालय जहाँ पर आपका है या जहाँ अभिभावक या सहमति भरकर देते हैं उस स्थान का नाम, उस सहमति प्रदाता का कार्यशील मोबाइल नंबर यहाँ लिखा जाएगा, और हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर भी हमें लेने होंगे। अब यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है मैं, यहाँ पर विद्यालय प्रमुख का नाम होगा, विद्यालय प्रभारी का नाम होगा, विद्यालय प्रमुख या अधिकृत शिक्षा के कर्मचारी के रूप में घोषणा करता या करती हूँ, यह उनकी घोषणा है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना होगा कि रक्त संबंधी या कानूनी अभिभावक जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है ने अपर आईडी बनाने में, डिजी लॉकर खाता खुलवाने और यूडाइज प्लस में पहचान सत्यापन के लिए आधार प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस प्रकार से यह सहमति भरनी होगी। यहाँ स्कूल प्राचार्य को अपने हस्ताक्षर करने होंगे और अपने पास रखना होगा। प्रपत्र क्रमांक 3 है स्कूलों के लिए कार्यान्वयन बिंदु। अब यहाँ विद्यालय के लिए कार्यान्वयन बिंदु भी दिए गए, जैसे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से अभिभावक शिक्षक बैठक PTM आयोजित करें, और सहमति के साथ ही अभिभावक के कार्यशील मोबाइल नंबर भी नोट कर लें। प्रत्येक PTM में अपार पर 15 से 20 मिनट का जागरूकता सत्र आयोजित करें। और भी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं जो कि अपर आईडी जनरेट करने से पहले हमें कार्य करना है। अब प्रपत्र क्रमांक 3 छात्र पंजीकरण प्रक्रिया प्रवाह। विभिन्न चरणों में छात्रों के पंजीकरण होंगे। अपर आईडी निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया भी यहाँ पर दी गई है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस आदेश को आप देखें और इस आदेश के अनुसार छात्रों के अपर आईडी जनरेट करने हेतु कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि अभी तक हम कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अपर आईडी जनरेट कर रहे थे। अब कक्षा 1 से 8 के छात्रों की अपर आईडी जनरेट की जानी है। यह कार्य सभी शिक्षकों को प्राथमिकता से करना है, शाला प्रभारी को प्राथमिकता से करना है, सभी को
जानकारियाँ अलग अलग सौंप दी गई हैं, कौन से स्तर पर कौन सा कार्य किया जाएगा। तो जानकारी कैसे लगी है आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती हैं। यूडाइज प्लस से संबंधित विभिन्न समस्याएं, जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं, उनका भी समाधान इस चैनल पर देने का प्रयास किया गया है। विद्यालयों में होने वाले ऑनलाइन कार्यों की भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। जिस कार्य को करने में आपको जो भी समस्या आती है, उसका निराकरण यहाँ पर करने का प्रयास किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है, वह सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।